क्या आपने कभी सोचा है कि किलियन मर्फी के जबरदस्त परफॉर्मेंस के पीछे क्या राज है? आज हम उनकी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानेंगे कैसे वो आयरलैंड के एक छोटे शहर से निकल के हॉलीवुड के ए लिस्ट एक्टर बने। लेकिन रुको, क्या आपको पता है कि किलियन मर्फी अपने पीकी ब्लाइंडर्स शो के लिए दिन में 16-16 घंटे काम करते थे? तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम उनके जिंदगी की पूरी कहानी जानेंगे उनके डेडिकेशन से लेकर उनके फैमिली तक, और जानेंगे सरप्राइजिंग ट्विस्ट से भरा उनके करियर के बारे में, और जानेंगे कि क्या वो अपने लेजेंडरी रोल थॉमस शेल्बी के लिए पीकी ब्लाइंडर्स में वापसी करने वाले हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि शायद इन सवालों का आंसर्स आपको सरप्राइज कर सकता है। तो मेरा नाम है तानिम और आप देख रहे हैं T17 का और एक वीडियो। किलियन मर्फी का जन्म 25 मई 1976 में आयरलैंड के डगलस नियर कॉर्क में हुआ था। 2 भाई और 2 बहन के बीच वो अपने पेरेंट्स के सबसे बड़े बेटे थे। मर्फी का जन्म एक बहुत ही पराकू परिवार में हुआ था। उनके पिता ब्रैंडन मर्फी एक स्कूल इंस्पेक्टर थे और उसके बाद वो आयरिश डिपार्टमेंट एजुकेशन के एक सिविल सर्वेंट बन गए थे। मर्फी की माँ एक फ्रेंच टीचर थी और साथ ही मर्फी के चाचा, चाची और ग्रैंडफादर भी टीचर्स थे। मर्फी ने अपनी पढ़ाई ब्रदर्स कॉलेज से किया है, जो कि कॉर्क के एक प्राइवेट कैथलिक सेकेंडरी स्कूल है, और वहां उनको पता चला कि उनको आर्ट्स में बहुत दिलचस्पी है। एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के पहले मर्फी ने एक डिफरेंट पैशन को फॉलो किया। हाँ, आपने सही सोचा, वो म्यूजिक ही था। वो द सन ऑफ मिस्टर ग्रीन जीन्स नाम के एक रॉक बैंड के लीड वोकलिस्ट और गिटारिस्ट बन गए थे। उन्होंने मर्फी को एक रिकॉर्ड भी साइन करने का ऑफर दिया था, लेकिन मर्फी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने उस ऑफर को मना कर दिया और उन्होंने एक्टिंग को परस्यू करने का डिसाइड किया। क्लॉकवर्क ऑरेंज की एक परफॉर्मेंस से इंस्पायर होकर किलियन मर्फी ने एक नाइट क्लब को अटेंड किया था। 1996 में यूनिवर्सिटी कॉर्क में लॉ की पढ़ाई करते हुए किलियन मर्फी ड्रामा की तरफ बहुत ही सीरियस हो गए थे। यहाँ उनके करियर में एक मुश्किल मोड़ आया, जहां वो लॉ एग्जाम्स में फेल हो गए थे, लेकिन स्टेज की तरफ शिफ्ट हो जाना उनके फ्यूचर के लिए एक इम्पोर्टेंट मोड़ था। 1996 के समर में 20 साल के मर्फी ने डिस्को पिग्स के सबसे बड़े रोल में से एक के लिए ऑडिशन दिया और उनको वो रोल मिल भी गया था। कुछ हफ्तों के लिए ये प्ले कॉर्क के ट्रिस्कल आर्ट्स सेंटर में ही बुक किया गया था, लेकिन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका में 18 महीने की वर्ल्ड टूर के दौरान ये एक बड़ा हिट साबित हुआ। जब मर्फी को पहली बार स्क्रिप्ट मिला था, तब ये पहली बार था जब मर्फी स्कूल प्रोडक्शन के बाहर कोई प्ले करने वाले थे। मर्फी ने अपने पिग के रोल में एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया और 2002 में इस प्ले के ऊपर एक मूवी भी बनी थी, जिस पर किलियन मर्फी भी स्टार किए थे। डिस्को पिग्स के सक्सेस के बाद किलियन मर्फी को काफी फिल्मों में छोटी मोटी रोल मिलने लगे, जैसे कि 1998 की स्वीटी बैरेट, जिसमें उनके दोस्त ब्रैंडन ग्लीसन भी थे, और इसके बाद 1999 की ट्रेंच मूवी, जिसमें राइजिंग स्टार डेनियल क्रेग थे। हालांकि आने वाले सालों में किलियन मर्फी की एक्टिंग करियर ने उड़ान भरा, लेकिन उनका ऑन स्टेज एक्टिंग जारी रहा, जहां आखिरी बार उन्होंने 2019 में ऑन स्टेज परफॉर्म किया था। डैनी बॉयल की 2002 की हॉरर फिल्म 28 डेज लेटर में किलियन मर्फी के परफॉर्मेंस की वजह से उनको अब काफी लोग जानने लगे थे। इस मूवी ने फास्ट ज़ॉम्बीज के कंसेप्ट पर एक हॉरर बेंचमार्क साबित कर दिया था और ज़ॉम्बी मीडिया में वापस इंटरेस्ट ले आया था। 2022 की एक इंटरव्यू में मर्फी ने खुलासा किया कि इस मूवी की ऑडिशन प्रोसेस के दौरान उनके कैरेक्टर की लंदन एक्सेंट होने के वजह से उनको कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लेकिन डैनी बॉयल ने मर्फी की डिस्को पिग्स की मूवी एडेप्टेशन देखा था और उनको मर्फी के परफॉर्मेंस बहुत ही खास लगा। किलियन मर्फी ने कहा था कि ये उनके करियर के लिए बहुत ही मैसिव फिल्म था और इसके वजह से उनको दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिला था, और यहाँ तक कि इसके वजह से उनको क्रिस्टोफर नोलन के साथ काम करने का भी मौका मिला था। अगले साल 2003 में उन्हें इंटरमिशन मूवी में एक लीड रोल मिला और गर्ल विद अ पर्ल ईयरिंग मूवी में सपोर्टिंग रोल मिला, जिसमें 19 साल की स्कारलेट जोहानसन भी स्टार की थी। Don't walk away, listen to me. Just remember who you are. Don't get caught up in his world. I am only a maid, but I would never give in to Master Van Ryven. I wasn't talking about Van Ryven. और फिर वॉर एपिक मूवी कोल्ड माउंटेन में भी एक सपोर्टिंग रोल मिला, जिसमें निकोल किडमन, जूड लॉ और नैटली पोर्टमन जैसे सुपरस्टार्स मौजूद थे। 2004 की थ्रिलर मूवी रेड आई में एंटागोनिस्ट रोल जैक्सन रिपनर में उनके जबरदस्त परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स की तरफ से काफी पसंद किया गया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स की मनोहला दरगिस ने लिखा था कि ये एक पिक्चर परफेक्ट विलन था। जैसा कि 1996 में मर्फी का स्टेज करियर शुरू हुआ था, मर्फी की मुलाकात हुई थी इवॉन मैकग्विनेस के साथ, जो कि किलकेनी आयरलैंड की एक क्लासिकली ट्रेन्ड विजुअल आर्टिस्ट है। मर्फी हाल ही में ही डिस्को पिग्स में कास्ट हुआ था और उनका रिलेशनशिप खिल उठा था, क्योंकि मैकग्विनेस ज्यादातर वर्ल्ड टूर में किलियन मर्फी के साथ ही होती थी। 2004 में उन्होंने शादी कर लिया था और अब उनके पास 2 बेटे हैं। दूसरे सेलिब्रिटीज से अलग मर्फी अपना लाइफ सोशल मीडिया से प्राइवेट रखते हैं
मर्फी सोशल मीडिया यूज नहीं करते हैं और इंटरव्यूज में भी वो कभी कभार ही अपने परिवार के बारे में मेंशन करते हैं, क्योंकि मर्फी और मैकग्विनेस स्पॉटलाइट के बाहर ही जीना प्रेफर करते हैं। मर्फी ने कहा था कि फेम आने के बाद मैकग्विनेस ने मर्फी को बिल्कुल भी बदलने नहीं दिया था, वो आज भी वही पुराने वाले ही किलियन मर्फी हैं। 1998 से किलियन मर्फी एक वेजिटेरियन है। मर्फी ने यह डिसीजन एनिमल्स और एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हुए लिया था, लेकिन 2013 में उनको मीट खाना पड़ा क्योंकि उनके रोल थॉमस शेल्बी के लिए उनको वेट गेन करना था। अब किलियन मर्फी के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। किलियन मर्फी के परफॉर्मेंस का अंदाजा अब इससे लगा सकते हो कि 2005 की ब्रेकफास्ट ऑन प्लूटो मूवी में उन्होंने एक ट्रांसजेंडर वुमन का रोल प्ले किया था, जिसके लिए वो गोल्डन ग्लोब्स के लिए भी नॉमिनेट हुए थे। एक साल बाद 2006 में उनकी मूवी द विंड दैट शेक्स द बार्ली को कैनन फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डोर अवार्ड मिला था। 2023 की ओपेनहाइमर मूवी के साथ किलियन मर्फी अब क्रिस्टोफर नोलन की 6 फिल्मों में अपीयर हुए हैं, जहां पहली मूवी थी 2005 की बैटमैन बिगिंस, जो कि द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की पहली मूवी थी। क्रिस्टोफर नोलन की शुरुआती फिल्मों से ही किलियन मर्फी उनके बहुत बड़े फैन थे और मर्फी द डार्क नाइट में बैटमैन के रोल में ऑडिशन के लिए टॉप 10 एक्टर्स में आ गए थे। लेकिन क्रिस्टोफर नोलन ने कहा था कि हालांकि किलियन मर्फी बैटमैन के रोल के लिए एक अच्छा फिट नहीं था, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि इस एक्टर के साथ उनको काम करना ही है। Who was with Falcone at the docks? Joe murdered my parents and they deserve. Don't pretend you wanted to do this for them. क्रिस्टोफर नोलन ने मर्फी में बहुत ही पोटेंशियल देखा और उन्होंने मर्फी को स्केयरक्रो के रोल को ऑफर किया था। स्केयरक्रो के रोल में ऑडिशन के साथ मर्फी ने कास्टिंग टीम पर एक इम्पैक्ट छोड़ दिया था और जाहिर है उनको वो रोल मिल गया था। He's here. Who? The Batman. डार्क नाइट ट्रिलॉजी के अलावा किलियन मर्फी ने क्रिस्टोफर नोलन की 3 मूवीज 2010 की इंसेप्शन, 2017 की डनकर्क और 2023 की ओपेनहाइमर में काम किया है। क्रिस्टोफर नोलन के मूवीज के अलावा भी किलियन मर्फी ने काफी प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, जैसे कि डैनी बॉयल के साथ एक और मूवी, 2007 की सनशाइन, 2010 की पीकॉक, 2014 की अलॉफ्ट, 2014 की ट्रांसेंडेंस, 2017 की द पार्टी और 2019 की एना। लेकिन 2013 में किलियन मर्फी को एक ऐसा रोल मिला था जिससे उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। बीबीसी और नेटफ्लिक्स की क्राइम ड्रामा शो पीकी ब्लाइंडर्स में उनके आइकॉनिक रोल थॉमस शेल्बी के वजह से उनकी पॉपुलैरिटी आसमान छू गई थी। टॉम हार्डी, एड्रियन ब्रोडी और आन्या टेलर जॉय जैसे बेहतरीन कास्ट के साथ ये सीरीज 2013 से लेकर 2022 तक पूरे 6 सीजन तक चला। शो के क्रिएटर स्टीवन नाइट पहले इस रोल के लिए एक्शन स्टार जेसन स्टेथम को कास्ट करने वाले थे, लेकिन मर्फी के एक टेक्स्ट मैसेज ने सब कुछ बदल दिया। किलियन मर्फी ने ऑडिशन के बाद उनको टेक्स्ट किया, जिसमें मर्फी ने लिखा था कि याद रखना मैं एक एक्टर हूं। इसके बाद मर्फी को यह रोल मिल गया था। मर्फी ने कहा था कि ये कैरेक्टर उनके लिए एक गिफ्ट है, लेकिन इसको प्ले करना भी बहुत ही थका देने वाला है। मर्फी ने कहा कि इस रोल को प्ले करने के लिए उनको दिन में 16 घंटे काम करना पड़ा था। लिवरपूल, इंग्लैंड में फिल्मिंग करते हुए मर्फी ने अपने जिंदगी को एक कैंसल्ड लाइफ कहा, जहां पूरे दिन काम करने के बाद आप अपने छोटे से अपार्टमेंट में जाते हो और फिर जीने के लिए कुछ खाते हो और अगले दिन के लिए अपने लाइंस को प्रैक्टिस करते हो, और जो टाइम बचता है उनसे आप जितना पॉसिबल हो सकता है उतना सोते हो। मर्फी की मेहनत रंग लाई, क्योंकि वो बेस्ट ड्रामा परफॉर्मेंस एट द नेशनल टेलीविजन अवार्ड्स जीते और बाफ्टा टीवी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुए थे। जैसा कि किलियन मर्फी ने कहा था कि अगर अच्छा स्क्रिप्ट होता है तो वो अपने आइकॉनिक थॉमस शेल्बी को प्ले करने के लिए बिल्कुल ओपन है। तो हम होप कर सकते हैं कि हमें फिर से किलियन मर्फी थॉमस शेल्बी के रोल में दिखे। It's a family. The family. Family. Sometimes it is shelter from the storm. Sometimes it is the storm itself. ओपेनहाइमर के पहले मर्फी अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2 में एमिली ब्लंट के साथ दिखे थे। फिर जब किलियन मर्फी ने ओपेनहाइमर के लिए ऑडिशन दिया, तब क्रिस्टोफर नोलन ने कहा था कि ये मूवी बिजनेस में उनकी सबसे फेवरेट पलों में से एक था। मर्फी ने इस रोल के लिए 5 महीने तक प्रिपरेशन लिया, जहां उन्होंने ओपेनहाइमर के चलने का तरीका और बोलने का तरीका सीखा और इस रोल के लिए अपना वेट भी लॉस किया था। किलियन मर्फी हमेशा से ही क्रिस्टोफर नोलन की मूवी में लीड रोल में होना चाहते थे और उनका यह सपना पूरा हो गया था। जैसा कि हम सब जानते थे, किलियन मर्फी ने ओपेनहाइमर के रोल में एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, जिससे ओपेनहाइमर मूवी ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड को पूरी तरह से डोमिनेट किया, जहां किलियन मर्फी गोल्डन ग्लोब अवार्ड का बेस्ट एक्टर्स अवार्ड जीते। Goes to Cillian Murphy.
This is Cillian Murphy's second nomination and first win. Cillian wins his Golden Globe tonight for his role of J. Robert Oppenheimer in Oppenheimer. Oh boy. First question, do I have lipstick all over my nose? I'm just gonna leave it. लिपस्टिक से ध्यान हटाए तो किलियन मर्फी ऑस्कर्स जीतने के लिए भी फेवरेट्स है। Cillian Murphy. मर्फी के सक्सेस के पीछे कुछ कारणों में से एक है उनकी यूनिक टैलेंट, जो कि है उनकी एक्सेंट। आयरिश होने के बाद भी वो अमेरिकन, ब्रिटिश और दूसरे एक्सेंट्स को मास्टर करने में माहिर है। मर्फी ने अपनी टैलेंट, स्किल्स, डेडिकेशन और अपने कैरेक्टर के लिए कमिटमेंट के दम पे इतने सक्सेस को हासिल किया है। किलियन मर्फी ने अपने एक्टिंग से लाखों लोगों का दिल जीता है और उन्होंने साबित किया है कि सपने पूरे भी हो सकते हैं, सिर्फ कोशिश करने की देर है। No, I said no, Rowdy. But Emmett told me yesterday it was okay. Now get out. Get out. तो ये था किलियन मर्फी की लाइफ की पूरी जर्नी। आगे आप किस टाइप का वीडियोस देखना चाहोगे कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।